हमें ना मैम प्रॉपर डिटेक्टिवनेस की हदें पार करनी है। हदें पार करनी है। हाँ, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आया है, शिवांगी और खुशहाल के बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। मैं निकालता हूँ टैरो जी, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें हेल्प कीजिए, हमें गाइड कीजिए और बताएं कि चीटिंग का कार्ड आ गया और ये भी चीटिंग का कार्ड है। दोनों के दोनों अपने आप ही बाहर आए, हमने कुछ ऐसा मैनिपुलेट करके तो किया ही नहीं है। तो लॉकअप में जो कि शुरू हुआ था, जिसमें आई है शिवांगी जोशी। दिल टूटा था, बिट्रेयल हुआ था, बहुत बड़ी बात, चीटिंग हुई थी। 26 जून को शुरू हुआ अलायंस जिसमें आए खुशहाल टंडन। ओके, मेंटल चीटिंग हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, देखते कैसे चीटिंग हुई। लेकिन चीटिंग 100% हुई, बिट्रेयल 100% हुआ, दिल का हमें 100% दुखा है और जिसका भी दुखा है बहुत ज्यादा दुखा है। तो उनके फैंस मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई आखिर मामला क्या है, क्यों दोनों अलग हुए, बताओ। दोनों ही आफ्टर सम टाइम वर नॉट अवेलेबल फॉर ईच अदर, आई वुड से। ओके, गलती तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन ज्यादा गलती किसकी थी? तो एक कार्ड शिवांगी के लिए और एक खुशहाल के लिए लेते हैं। अगला सवाल टैरो जी से यही है कि शिवांगी और खुशहाल के बीच में चीटिंग कैसी हुई थी? क्या यहाँ पर कोई किसी तरीके का पति पत्नी और वो का एंगल आया है? वो मतलब प्रॉपर वो। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर या फिर कह सकते हैं न्यू डिटेक्टिव इन द टाउन, गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ है और यहाँ पर मैम आज हमें ना मैम प्रॉपर डिटेक्टिवनेस की हदें पार करनी है। हदें पार करनी है। हाँ, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आया है। लॉकअप में जो कि शुरू हुआ था 27 जून को जिसमें आई है शिवांगी जोशी। 26 जून को शुरू हुआ अलायंस जिसमें आए खुशहाल टंडन। ओके, अब खुशहाल टंडन अलायंस में बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक जितनी भी लड़कियों ने डेट किया है उनको इतना मुझसे एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि मेरे को शादी के लिए फोर्स करती थी वो। शिवांगी जोशी ने यहाँ पर जो है चीजों में उनकी बात आई है कि भाई कहीं ना कहीं खुशहाल ने कुछ गड़बड़ करी, चिटिंग फिटिंग वगैरह वगैरह करके। तो उनके फैंस मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई आखिर मामला क्या है, क्यों दोनों अलग हुए, बताओ। कभी साथ में थे? 2023 के आसपास ये लोग साथ में थे, 1.5 साल चला ये, और फिर 25 के आसपास इन्होंने ब्रेकअप करके एक दूसरे को फॉलो शिवांगी जोशी क्या करती है? शिवांगी जोशी इज एन एक्ट्रेस मैम। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उसने बहुत अच्छा काम किया था, लीड थी वो मैम। सो ग्रेट, चलो जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है कि आखिरकार शिवांगी और खुशहाल के बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। डन। 5 कार्ड्स। मैं निकालता हूँ टैरो जी, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें हेल्प कीजिए, हमें गाइड कीजिए और बताएं कि क्या हुआ था आखिरकार शिवांगी और खुशहाल के बीच। अब दिल टूटा था, बिट्रेयल हुआ था, बहुत बड़ी बात, चीटिंग हुई थी, कार्ड सीधा बता चुके हैं। माय गॉड। और मुझे नहीं पता इसमें कौन किसने कैसी क्या चीटिंग करी, लेकिन वो हम देख लेंगे। लेकिन चीटिंग 100% हुई, बिट्रेयल 100% हुआ, दिल का हमें 100% दुखा है और जिसका भी दुखा है बहुत ज्यादा दुखा है। और इट इज मतलब 100%, मतलब इसको मैं हटा ही नहीं सकती हूँ। मतलब अपन जैसे बोलते हैं ना, जैसे अभी आप कहीं मतलब एक चीटिंग का कार्ड आ गया, सीधा देखो ना, चीटिंग का कार्ड आ गया और ये भी चीटिंग का कार्ड है। दोनों के दोनों अपने आप ही बाहर आए, हमने कुछ ऐसा मैनिपुलेट करके तो किया ही नहीं है। तो और हमने तो हाथ भी जोड़े थे कि हमें सही रास्ता बताया, तो टैरो जी ने हमें सही रास्ता बता दिया कि 100% चीटिंग हुई है, परेशानी हुई है। अब चीटिंग बहुत सारी चीटिंग हो सकती है। जैसे चीटिंग है ना, कैसी हो सकती है कि भाई मैं तुम्हें अलाउ करूंगा काम करने के लिए, पर जब तुम काम करने जाओ तो मैं तुम्हें परेशान करूँ। ये भी चीटिंग हो सकती है। राइट। आप समझ रहे हो कि जब आप दुनिया के हम दिखाओ कि आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, ग्रीन फ्लैग, बट लेकिन जब तुम करो और किसी तरफ से हो सकता है। तो चीटिंग बहुत सारी जगह से हो सकती है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन एंड सडनली आई हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। सो मेंटल चीटिंग हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, देखते कैसे चीटिंग हुई थी। सो अगला सवाल में यही निकाल के लाते हैं। 3 कार्ड्स निकालता हूँ। अच्छा, एक मेंटल के लिए, एक फिजिकल के लिए और एक तीसरे किस्म का जो चीटिंग जो हमने डिस्कशन किया उसके लिए। तो मेरा अगला सवाल टैरो जी से यही है कि शिवांगी और खुशहाल के बीच में चीटिंग कैसी हुई थी। तो मैम मैं सबसे पहला जो है मेंटल के लिए निकाल रहा हूँ मैम, देन फिजिकल के लिए इमोशनल ले लो। हाँ, मतलब इमोशनल, मेंटल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और ये तीसरी वाली जो आपने बताई है इमोशनल जी। तो ये फिजिकल तो मुझे इतना नहीं लग रहा है,
मैं क्या देख रही बताती हूँ, मेंटल बहुत ज्यादा था। मेंटल जजमेंट होते हैं ना जी कि तुम ये हो या तुम वैसे हो या तुम वैसे, कौन कर रहा है हमें को अभी तक पता नहीं है, जी वो हम बाद में पूछेंगे, इसी में अभी आगे पूछ लेंगे। जी। लेकिन जैसे होता है ना कि जजमेंट करते हैं, जैसे एक रिश्ते में आपको जज किया जाता है, आप कुछ भी करो तो भी गलत, तुम सही करो तो भी गलत, तो तुम गलत करो तो और भी गलत। ओह मतलब इस टाइप का नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर होता है ना, वो है। हाँ हाँ मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बहुत चीजें रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत ये, क्योंकि अलायंस फॉलो कर रहा हूँ और ये भी फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए। तो नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर है। दूसरा, पैसे को लेके भी बड़ा ये था कि शायद पैसे तुम मतलब इतने मत स्पेंड करो या उतने मत स्पेंड करो, पैसे को लेके भी होगा, शायद वो चीज बाहर नहीं आए। और ऊपर से इमोशनल चीटिंग भी थी। इमोशनली जैसे मैं आई एम नॉट अवेलेबल, तुम बाजू में बैठे हो तो मैं मोबाइल पे हूँ, या तुम हो तो मैं कहीं बाहर चले जाऊँ, दोस्तों के साथ चले जाऊँ, फ्रेंड्स के साथ चले जाऊँ, कौन कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन यही दिख रहा है कि दोनों ही आफ्टर सम टाइम वर नॉट अवेलेबल फॉर ईच अदर, आई वुड से। ओके। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना राहुल, कोई भी 100% नहीं करता है, दोनों की गलतियां दोनों होती की हैं। गलती होती है। तो मैम यही अगला सवाल बन सकता है क्या कि दोनों की गलती तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन ज्यादा गलती किसकी थी? तो एक कार्ड शिवांगी के लिए ले लो और एक कार्ड खुशहाल के लिए लेते हैं। तो एक कार्ड शिवांगी के लिए, एक कार्ड खुशहाल के लिए, कि आखिरकार किसकी सबसे ज्यादा गलती थी रिलेशनशिप में? तो टैरो जी प्लीज हेल्प गाइड अस। ये किसके लिए? शिवांगी, ये खुशहाल। खुशहाल खुशहाल जी, शिवांगी was 100% in this relationship। मैम नार्सिसिस्ट अप्रोच जो कह रहे थे वो यहीं से आ रहा है इस कार्ड में? मतलब ये है ना, मतलब खुशल जो है ना वो जैसे ना शिवांगी को कभी टाइम नहीं दिया होगा, जैसे पहले इनिशियल टाइम दिया होगा, फिर बाद में जब अगर वो बोलेगी ना मुझे टाइम दो, तो वो कहीं ना कहीं तीसरे फ्रेंड्स को बुला लेगा, ये कहीं और चला जाएगा, उसको टाइम नहीं मिलता था, उसको हमेशा ये रिश्ते में तीसरा चौथा पांचवा इंसान रहता था, तो उसको कभी भी बॉन्डिंग नहीं लगी कुशल के साथ कुछ। वो हमेशा वो 100% थी शिवांगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन कुशल वॉज लाइक, हो सकता है कि दूसरी चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण दिया, मतलब इन द रिलेशनशिप में। ये नहीं कह रही कि अपने माता पिता को मत दो अटेंशन, दैट इज नॉट माई दिस थिंग, बट जो आपको देना चाहिए वो चीज़ आपने अटेंशन नहीं दिया है। एंड कुशल इज द वन हु वॉज द मोस्ट जिसकी ज़्यादा गलतियाँ दिख रही हैं एज पर द कार्ड्स टुडे। ओके मैम, इस पे थोड़ा सा राज पर्दाफाश करता हूँ मैं। श्रेया जो आई हैं, उन्होंने शिल्पा को बोला कि मैं खुशहाल के साथ कुछ शूट कर रही थी और उस टाइम पे वो डेट कर रहा था शिवांगी को। मैं घर पहुंचती हूँ, देखती हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम पे उसके मैसेजेस भरे हुए हैं, डीएम भरे हुए हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन जो है, कुछ दिनों के बाद शिवांगी बोलती कि हाँ मुझे खुशहाल ने बताया कि तुमने उसको मैसेज किया, तुमने उसको फॉलो किया। तो वो कहती कि हेलो, मैं तुझे बताती हूँ लेट चैट्स पर कि किसने किसको फॉलो किया। और ये कांड हुआ, उसके 1-2 महीने बाद खुशहाल और इसका ब्रेकअप हो गया। बराबर है, तो फिर हम समझ सकते हैं तीसरा चौथा पांचवा। दोस्तों ये सब मैंने कुछ नहीं बताया था और मैम इन सब चीज से दूर दूर है, ये सब जो है ऑर्गेनिक है। अच्छा मैम, इस स्टोरी से जुड़ा हुआ एक सवाल, मतलब इन लोगों की स्टोरी से, क्या यहाँ पर कोई किसी तरीके का पति पत्नी और वो का एंगल आया है? वो मतलब प्रॉपर वो? ओके, देखते हैं जी। सो मैं 5 कार्ड निकालता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। खुशहाल और शिवांगी के बीच में क्या पति पत्नी और वो का एंगल आया है? मैं मतलब प्रॉपर एक वो की बात कर रहा हूँ। सो 5 कार्ड्स निकालते हैं इन लोगों के लिए, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं। देखो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है वो का एंगल, but definitely there is a lot of problems, lot of fights, lot of quarrels, lot of shock, a lot of unhappiness. This is not a good relationship. It was good, it didn't last. मुझे नहीं लगता है कि वहां तक वो खुशहाल जा पाया या whatever, because इससे ही काफी पता चल जाता है कि he is interested in somebody else, so and it's quite open. ऐसा भी नहीं कि हम ऐसी कोई चीज बता रहे हैं जो ओपन नहीं है, बट बहुत इन लोग के वायलेंट फाइट्स, मतलब वायलेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन फाइट्स भी बहुत होते होना चालू हो गए होंगे आफ्टर सम टाइम इन दोनों के बीच में। बहुत अनहैप्पीनेस का कार्ड है। मैम डेथ क्यों आया है? मतलब एंड ऑफ द रिलेशनशिप। अच्छा, एंड और न्यू बिगिनिंग। हाँ, तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को एंड करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपकी बिगनिंग चालू होगी ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आखिरी सवाल है मैं शिवांगी और खुशहाल को लेकर। अभी इस वक्त
क्या दोनों किसी रिश्ते में है या फिर दोनों जो है मतलब अच्छा, अलग 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 हाँ। किसी रिश्ते में? एक कार्ड शिवांगी के लिए, एक कार्ड खुशहाल के लिए। एक कार्ड शिवांगी के लिए कि क्या शिवांगी अभी किसी को डेट कर रही है, और एक कार्ड खुशल के लिए। खुशल नहीं कर रही, शिवांगी कर रही है। सो दोस्तों, फाइनली ये जो बड़ी मिस्ट्री चल रही थी कि कौन गलत कौन सही, किसने क्या किया किसने क्या किया, उस पर से पर्दाफाश हो चुका है। अगला सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं मैम से, क्योंकि हम जानते हैं मैम से और मैम पूछती है टैरो जी से। सो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल मैं चला। जय श्री राम। जय श्री राम।